चलिए अब हम दूसरे पार्ट साझे की खेती के बहुवैकल्पिक प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, साझे की खेती पाठ में किन पक्षियों का नाम आया है। जो हमारा पाठ है साझे की खेती, उसमें दो पक्षी आए हैं, एक है चिड़िया और एक है कौआ। आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं। तो इसका आंसर देते हैं कि चिड़िया और कौआ। ऑप्शन ग, चिड़िया और कोई का नाम आया है। अगला प्रश्न है, चिड़िया कैसी थी। चिड़िया कैसी थी, इसके लिए हम पाठ में जाकर देखते हैं, आपको बताते हैं चिड़िया कैसी थी। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है चिड़िया, एक चिड़िया थी मेहनती और भोली भाली। तो चिड़िया कैसी थी, मेहनती और भोली भाली थी। तो यहाँ हमारा आंसर होगा क, मेहनती और भोली भाली। अगला प्रश्न है तीसरा, चिड़िया ने अपने घोंसले में क्या जमा किया। चिड़िया ने अपने घोंसले में क्या जमा किया, फिर से एक बार हम अपने पाठ पर चलकर देखते हैं चिड़िया ने क्या जमा किया था अपने घोंसले में। चिड़िया ने कपड़े की कतरनें, धागे और सूतलियाँ जमा कर घोंसले में बिछा दी। तो यहाँ हमारा आंसर होगा कतरनें, धागे और सूतलियाँ, उपरोक्त दोनों। जी हाँ, कतरनें भी इकट्ठा की थी और धागे की सूतलियाँ भी इकट्ठा की थी। हमारा उत्तर होगा उपरोक्त दोनों। उपरोक्त मतलब ऊपर, उक्त ऊपर लिखे हुए। एक दिन में उसी पेड़ पर कौन आ बैठा। तो कौन आ बैठा था उसी पेड़ पर, चलिए एक बार फिर से पाठ में देख। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, एक दिन एक कौआ उसी पेड़ पर आ बैठा। तो कौन आ बैठा, कौआ आ बैठा। तो यहाँ हमारा आंसर होगा घ, कौआ। अगला प्रश्न है, कौआ बहुत खालिस्तान था। क्या था कौआ, कौआ बहुत चालाक था। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, कौआ पेड़ पर आ बैठा, वह बहुत ही चालाक था। तो यहाँ हमारा आंसर होगा कौआ बहुत चालाक था। ऑप्शन ग, विकल्प ग को चुनेंगे। छठा प्रश्न है, कोए ने चिड़िया से क्या करने को कहा। कोए ने चिड़िया से क्या करने को कहा था, कोए ने चिड़िया से खेती करने को कहा था। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, एक दिन कोए ने चिड़िया से कहा, हम दोनों अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, क्यों न हम मिलकर खेती करें। तो कोए ने चिड़िया से खेती करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा घ, कोए ने चिड़िया से खेती करने को कहा। सातवां प्रश्न है, खालिस्तान का मौसम बीत गया। किसका मौसम बीत गया, फिर से पाठ में देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, गर्मी बीत गई और बाजरे की बिजाई का मौसम आ गया। तो किसका मौसम बीत गया, मौसम बीता। सातवें प्रश्न का उत्तर होगा गर्मी का मौसम बीत गया। आठवां प्रश्न है, खेत में किसकी बिजाई की गई। तो खेत में बाजरे की बिजाई की गई थी। हमारा आंसर होगा बाजरा। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, बाजरे की बिजाई का मौसम आ गया। यहाँ देखिए, कोई ने क्या कहा, कोई ने कहा, तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, मक्खन रोटी खाता हूँ, तेरे लिए भी लाता हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, तू चल मैं आता हूँ, पहले मैं जाऊँगा तू बाद में आना, नहीं हम दोनों साथ चलेंगे, नहीं मैं नहीं आता, ऐसे भी नहीं कहा था। उसने कहा था तू चल मैं आता हूँ। 11वां प्रश्न है, धीरे धीरे बाजरे के खालिस्तान निकल आए। क्या निकल आए, पंख, बीज, बाली या सिरटे। तो एक बार फिर से पाठ में देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, धीरे धीरे खेत में बाजरे के सिरटे। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा घ, सिरटे। अगला प्रश्न है, चिड़िया ने अकेले अकेले क्या किया। चिड़िया ने क्या किया, चिड़िया ने सारे काम किए थे अकेले अकेले। केवल बिजाई, जी नहीं। केवल बिजाई और लामनी, जी नहीं।
केवल लामनी और मढ़ाई? जी नहीं, चिड़िया ने हल भी चलाया था, बीज भी बोना, बीज बोया था, लामनी की थी और मढ़ाई सब कुछ किया था। तो हमारा आंसर होगा घ। 13वां प्रश्न है, बंटवारे में कोए ने कौन सी ढेरी चुनी? तो कौन सी ढेरी चुनी थी आपको पता है? देखते हैं। खेत में एक तरफ बबूले का ढेर था तथा दूसरी तरफ बाजरे की ढेरी। कोए ने आव देखा न ताव, झट से उड़कर बबूले के ढेर पर जा बैठा। तो कोए ने बबूले के ढेर को चुना था। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ख, बबूले की ढेरी कोए ने चुनी। प्रश्न नंबर 14, किसकी खिचड़ी खाकर फूल फूल कोठी हो जाए? तो बाजरा बोया था उन्होंने, तो बाजरे की खिचड़ी खाकर फूल फूल कोठी हो जाए, ऐसा कहा गया है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा भी हुआ है, बाजरा कहे मैं बड़ा अलबेला, दो मुसलते लड़ूं अकेला, जय मेरी नाजुक खिचड़ी खाए फूल फूल कोठी हो जाए। तो बाजरे की खिचड़ी खाने पर फूल फूल कोठी हो जाए। अगला प्रश्न है, शाम को चिड़िया ने बाजरे का क्या बनाया? खिचड़ी बनाई, रोटी बनाई, राबड़ी बनाई या खिचड़ी और राबड़ी दोनों चीज़ें बनाई? तो यहाँ पाठ में देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, सांझ हुई तो चूल्हा फूंका और बनाई राबड़ी। तो चिड़िया ने क्या बनाया? राबड़ी बनाई। आगे देखते हैं, खुद भी खाई बच्चों को भी खिलाई। तो चलिए अपने प्रश्न पर वापस चल। शाम को चिड़िया ने बाजरे का क्या बनाया? बाजरे की राबड़ी बनाई। बाजरे की राबड़ी कैसी लगी? बाजरे की राबड़ी चिड़िया को मीठी लगी। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे। तो बाजरे की राबड़ी मीठी लगी। अगला प्रश्न है, राबड़ी को किस किस ने खाया? यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, बनाई राबड़ी, खुद भी खाई, बच्चों को भी खिलाई। तो यहाँ हमारा आंसर होगा, चिड़िया और उसके बच्चों ने राबड़ी खाई। अगला प्रश्न देखते हैं, चिड़िया के खेत चुनने से लेकर फसल पकने तक के कामों को क्रमानुसार लगाएं। जो काम पहले होता है उसे पहले लिखेंगे, जो उसके बाद होता है वो उसके बाद लिखेंगे। इस तरह से हमें इनको क्रमानुसार लगाना है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या होता है। चिड़िया ने जो जो काम किए, सबसे पहले हल चलाना, फिर बीज बोना, जी हाँ ठीक है, फिर लामनी, जी हाँ फसल काटी जाएगी, उसके बाद मढ़ाई, जी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ उत्तर में दिया हुआ है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 का मतलब केवल ख। केवल ख सही है क्या? जी नहीं, ये ऑप्शन गलत है। सही उत्तर होगा इसका क, यानी कि 1। क्योंकि जो मढ़ाई है वो बाद में की जाती है। देखिए यहाँ पे जो ख जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये गलत कैसे यहाँ पे बता रहे हैं ये कि मढ़ाई पहले होती है, लामनी बाद में होती है, पर ये गलत है। पहले लामनी होगी, उसके बाद मढ़ाई होगी। मढ़ाई का मतलब है भूसे को और अनाज को अलग करना। तो ये काम लामनी के यानी कि फसल की कटाई के बाद ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गलत युग्म छांटो। युग्म होता है जोड़ा, जो गलत जोड़ा है उसे हमें छांटना है। बिजाई और बीज बोना। बिजाई का मतलब है बीज बोना, जी हाँ ये भी सही है। सिरटे बाजरे का दानेदार हिस्सा, ये भी सही है। लामनी अनाज और भूसे को अलग करना, जी ये गलत है। बबुला यानी कि बाजरे का भूसा, ये भी सही है। तो गलत जोड़ा छांटना था, गलत जोड़ा है हमारा ग। लामनी का अर्थ यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, लामनी का अर्थ होता है फसल की कटाई। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर हमारा केवल ग गलत है, बाकी सभी सही हैं। चलिए इस पाठ के कुछ और प्रश्न देखते हैं। मेहनत शब्द का सही अर्थ क्या है? मेहनती, परिश्रम, ईमानदार या परोपकार? तो मेहनत का सही अर्थ होगा परिश्रम।
अगला प्रश्न है मित्र शब्द का उल्टा यानी कि विलोम अर्थ देने वाला शब्द है। तो मित्र का उल्टा क्या होगा, शत्रु या दुश्मन। तो यहाँ दिया हुआ है, जी हाँ शत्रु है। तो मित्र का उल्टा अर्थ देने वाला शब्द है शत्रु। साजे की खेती करने के लिए चिड़िया के साथ दूसरा कौन था, कौवा था। कौन था, कौवा। धीरे धीरे बाजरे के खालिस्तान निकल आए। अभी हमने पढ़ा बाजरे के सिरटे निकल आए। कोए डैश के ढेर पर जा बैठा। कोई नहीं, कौवा होना चाहिए। कौवा खालिस्तान के ढेर पर जा बैठा। किसके ढेर पर बैठा था कौवा, कोए ने चुना था बबूले का ढेर। बाजरे का जो भूसा है उसको बबूला कहते हैं। कोए ने बबूले का ढेर चुना था। आगे देखते हैं, कौवा भोला भाला पक्षी था। जी नहीं, कौवा भोला भाला नहीं था। चिड़िया ने तिनकों से पेड़ का घोंसला बनाया। तिनकों से बनाया था। जी नहीं, उसने तिनकों से नहीं बनाया घोंसला। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है चिड़िया ने पेड़ कपड़े की कतरने धागे और सूतलियाँ जमा कर घोंसले में बिछा दी थी। तो उसने घोंसला बनाया था कपड़े की कतरनों, धागों और सूतलियों से। आगे देखते हैं, खेत में बिजाई का काम दोनों ने मिलकर किया था, चिड़िया ने और कोए ने। जी नहीं, सिर्फ वो काम चिड़िया ने किया था। कोए ने बाजरे की बजाय बबूले के ढेर को चुना। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, कोए ने बबूले के ढेर को चुना। तो ये दूसरे पार्ट के कुछ प्रश्न थे जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। धन्यवाद।